हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूरो मार्केटिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे कि न्यूरो मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूरो मार्केटिंग क्या होता है। गाइस आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने कलर साइकोलॉजी की बात की थी। ठीक है, कलर साइकोलॉजी एक्चुअल में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है यहाँ पर न्यूरो मार्केटिंग के साथ। बस डिफरेंस ये है कि कलर साइकोलॉजी एक्चुअल में एक एप्लीकेशन था, ठीक है, और यहां पर किसी चीज को अप्लाई किया हुआ है और उसका एनालाइज कर रहे हैं। कलर साइकोलॉजी एक्चुअल में अप्लाई करना होता है और यहां पर ये जो है न्यूरो मार्केटिंग, एक तरीके से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या चीजें, आगे समझते हैं। देखो, न्यूरो मार्केटिंग से क्लियरली समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ यहां पर न्यूरॉन्स का रोल है। और न्यूरॉन्स का जो है वो रोल कहां आता है? वो रोल आता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो अब हमारा जो ब्रेन होता है वो कंप्लीटली न्यूरॉन्स पे काम करता है। अब यहाँ पर न्यूरो मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है साइंटिस्ट का भी। यहाँ पर जो मार्केटिंग करते हैं ना, वो नॉर्मल मार्केटर्स नहीं होते हैं, वो मार्केटिंग से थोड़ा ऊपर लेवल के साइंटिस्ट होते हैं ना, वो लोग यहाँ पर जो है मार्केटिंग करते हैं। जो न्यूरो मार्केटिंग होती है वो उनका काम होता है। ठीक है, वो लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जो न्यूरो मार्केटिंग करते हैं उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और एनालाइज किस चीज़ का होता है? हमारे ब्रेन का एनालाइज होता है। ठीक है, अब ब्रेन को एनालाइज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप एक कलर देखते हैं, जैसे कि आप एक रेड कलर देखते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये एनालाइज किया जाता है। जब आप कोई ग्रे कलर देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, उसको एनालाइज किया जाता है। जब आप ब्लैक कलर देखते हो तब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, वो एनालाइज किया जाता है। तो पिछले वीडियो हमने समझा था कि रेड, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, येलो, इन सब कलर्स का क्या साइकोलॉजी है वो हमने ये समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी चीजें जब हम देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें आती है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है। ठीक है, वो न्यूरो मार्केटिंग होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है साइंटिस्ट हमारे ब्रेन को पढ़ेगा कैसे, उसको पढ़ने के लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं fMRI। जैसे एमआरआई स्कैन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक मशीन के अंदर डाला जाता है और उसके बाद हमको हमारे ऊपर जो है स्कैनिंग की जाती है, जिसे हम एमआरआई बोलते हैं। यहां पर fMRI है जिसको बोलते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अब इसका यूज करके हमारे ब्रेन के अंदर क्या चीजें चल रही है इसको चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अब हमारा जो ब्रेन भी है ना, ये भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर का हिस्सा वो एक अलग पार्ट है, उसका अलग रोल है। बीच वाला जो हिस्सा होता है जिसको मिडिल बोलते हैं, ठीक है, उसका एक अलग रोल है। और तीसरा जो है जिसे हमें रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों का अपना अपना रोल है। जो अपर होता है, अपर ब्रेन जो होता है वो जो है वो रेशनल चीजें देखता है। ठीक है, मतलब ये अच्छा है कि ये अच्छा है। जो मिडिल होता है वो जो होता है इमोशनल होता है। ठीक है, वो इमोशनल चीजों का एनालाइज करता है। और तीसरा जो होता है रेप्टिलियन ब्रेन, उसका मेन रोल होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, आगे प्रॉपर्ली समझेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, चीजों को प्रॉपर्ली आगे समझेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर मान लो कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे रोज देखते हैं, हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हम रोज देखते हैं। अभी हमारे सामने मान लो कि एक ग्रीन कलर का डब्बा है जिसके ऊपर पत्ते वगैरह बने हुए हैं। तो आपने इमेजिन किया होगा ना, अभी मैंने जैसे ही बोला ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसके ऊपर पत्ते वगैरह है, या फिर व्हाइट कलर का बॉक्स है लेकिन उसके ऊपर पत्ते वगैरह है। तो ये जब भी हम इमेजिन कर रहे हैं, मुझे एक इमेज दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है मुझे पता नहीं, लेकिन दिखनी चाहिए। अगर आपको दिखती है ऐसी एक इमेज, तो उस केस में इसका मतलब ये है कि आप इमेजिन कर रहे हो कोई हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, कुछ ना कुछ जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ जो ग्रीन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब कुछ कोई तो ऐसी चीज है जिसका नेचर के साथ कुछ रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रीन कलर अगर आप कहीं भी देखते हो तो वही लोग ग्रीन कलर को अप्लाई करते हैं जहां पर नेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। जैसे अगर आप देखो मेडिमिक्स का जो बॉक्स है, मेडिमिक्स जो सोप आता है ना, उसका जो बॉक्स का किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। हमाम जो है उसका जो बॉक्स है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज जो ग्रीन कलर का होता है, हमें एकदम से फटाक से हमें क्लिक होता है कि ये नेचर से रिलेटेड कुछ है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। तो अब क्या होगा, हम कुछ प्रोडक्ट्स को लेते हैं क्योंकि उसका प्राइस कम होता है, कुछ प्रोडक्ट्स को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक, कुछ प्रोडक्ट्स को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ऑफर में चल रहा होता है। और कुछ प्रोडक्ट्स की तो हमें पैकेजिंग अच्छी लग जाती है इसलिए ले लेते हैं हम। ठीक है, और किसी प्रोडक्ट्स को हम जब अनबॉक्स करते हैं तो उसका फील अच्छा लगता है इसलिए ले लेते हैं। मतलब बहुत सारे रीजन हो सकता है किसी प्रोडक्ट को खरीदना या ना खरीदने के। ठीक है, तो लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्होंने क्या सोच के उस प्रोडक्ट को खरीदा, और जब उस प्रोडक्ट को खरीदा क्या चीज ऐसी थी जो उन्हें अट्रैक्ट किया, क्या पैकेजिंग अट्रैक्ट किया था, क्या उसका
प्राइस देख के खरीदा होगा, क्या मतलब उसका यूसेज के बारे में सोच के खरीदा होगा, क्या ऑफर के बारे में सोच के खरीदा होगा। इस सब चीजों के लिए अलग अलग लोगों को क्या है ना चेक किया जाता है। एफएमआरआई का यूज करके साइंटिस्ट चेक करते हैं अलग अलग लोगों को कि यार इस बंदे ने इस प्रोडक्ट को खरीदा होगा तो क्या मतलब इसके दिमाग में क्या क्लिक हुआ होगा जिस वजह से प्रोडक्ट को खरीदा होगा। तो ये चीज जो है आगे जाके मार्केटर्स के काम आता है। इस स्टडी जब ये स्टडी होती है ना, स्टडी के बाद जो रिजल्ट सामने लेकर आते हैं वो न्यूरो मार्केटिंग का जो रिपोर्ट बन के आता है, उस रिपोर्ट के हिसाब से आगे मार्केटर्स अपना काम करते हैं। ठीक है, हर बड़ी बड़ी कंपनी के पास अपने जो है साइंटिस्ट अलग होते हैं जो इस चीज को ध्यान रखते रहते हैं, पूरे साल चेक करते रहते हैं इस चीज को कि लोगों ने इस बार हमारी सेल्स बढ़ी है तो हमने ऐसा क्या किया था जिस वजह से लोगों ने जो है इसको किया था, और लोगों के दिमाग में क्या आया होगा। इस तरीके से वो लोग जो है ना लोगों का दिमाग को जो है ना स्कैन करते रहते हैं। ठीक है, लोगों का दिमाग स्कैन मतलब आप या मुझ में से किसी को उठा के लेके, ऐसा नहीं, मतलब गाइस हर चीज जब वैक्सीन बनती है तो क्या होता है, कुछ रैंडम लोग होते हैं जिन लोगों को उठा के उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। वैसे ही कुछ रैंडम लोगों के ऊपर यहाँ पर भी टेस्टिंग होती है कि ये लोग कैसे सोच सकते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जैसे लोगों के ऊपर मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, देखो एक तो हमने उस बॉक्स की बात कर ली, ठीक है, तो अनबॉक्सिंग वगैरह की चीजों के बारे में बात हो गई। अब मान लो कि मुझे लेना है एक प्रोडक्ट, जैसे कि एक कैमरा लेना है। ओके, तो वो जो कैमरा है मैंने उसको देखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि सोनी ZV-E10, ठीक है, ये एक कैमरा है। अब इस कैमरा को मुझे खरीदना है तो मेरा जो सबसे ऊपर का जो दिमाग है वो ये सोचेगा क्या ये वाला कैमरा अच्छा है, या फिर ये दूसरा वाला कैमरा अच्छा है, या फिर वो तीसरा वाला अच्छा है। ठीक है, अब इन सब के फीचर्स को आपस में कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इस तरीके का जो है ना जो एनालिसिस होता है, जो सबसे टॉप जो ब्रेन होता है वो करता है। ठीक है, अब मान लो कि एक डिसीजन तक पहुंच गया वो, लेकिन उसके बाद डिसीजन कहाँ आएगा, नीचे मिडिल ब्रेन पे। अब मिडिल ब्रेन क्या इमोशनल है, वो सोचता है क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, क्यों 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 लगा रहा हूं इतना पैसा इसके ऊपर। ठीक है, क्या एक्चुअल मुझे इस चीज की भी जरूरत है, मैं कहीं पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं इसको पैसा लगाकर। तो ये सब चीजें जो है मेरा मिडिल ब्रेन देखता है। अब इसके बाद आता है रेप्टिलियन ब्रेन। अब जो रेप्टिलियन ब्रेन है ना ये टोटली अलग से काम करता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है कि ऊपर वाले ने कंपेयर किया, नीचे वाला इमोशनल था, कभी कभी इन दोनों के रिजल्ट्स को देखते हुए डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों चाहे कुछ भी बोले ये सीधा डिसीजन ले लेता है। अब ऊपर वाले ने अलग अलग कैमरे को कंपेयर किया, ऊपर वाले ने मान लो कि डिसाइड कर लिया कि इससे बेटर ये है, ठीक है, और मिडिल वाले बोले कि क्या लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है, वो ले लेता है, वो बोलता है कि ठीक है ले ले, बस फाइनल हो गया, हमने कैमरा देख लिया, हमने सोचा था हम ले रहे हैं। ठीक है, तो रेप्टिलियन ब्रेन डिसीजन मेकिंग कर लेता है और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, हम खरीद लेते हैं उस चीज को। ठीक है, तो जो रेप्टिलियन ब्रेन है इसके ऊपर सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, जो है ना ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं रेप्टिलियन ब्रेन पे, क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो सबसे यूनिक होता है और वही फैसला करता है। तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं किसी प्रोडक्ट को देखने पर, किसी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त, वो चीज सबसे ज्यादा एनालाइज की जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है कि हमारी आंखों की जो मूवमेंट होती है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये जो मूवमेंट होती है हमारी आंखों की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मार्केटर्स ध्यान रखते हैं कि लोग जब कोई प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं उनका सबसे पहले नजर किधर जाती है, क्या क्या चीजें वो देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, आपने सुना होगा झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, जिस तरीके से क्या होता है एक्चुअल में वहां पर दो अलग अलग चीजें होती है। आंखें भी कभी कभी बता देती है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो आंखों को पढ़ना वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। तीसरी स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि हम इलेक्ट्रिकल वेव्स, हमारे ब्रेन के अंदर जो जिस तरीके से चीजें काम करती है ना, आप ये समझ लो कि एक नेटवर्क के अंदर पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक वेव्स का यूज करके भी हमारे दिमाग को पढ़ा जा सकता है। तो वो भी एक टेक्निक होती है जिसके अंदर लाइट डिटेक्टर मशीन वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो मतलब वो भी मार्केटर्स के लिए बहुत कम है। इस तरीके से भी जो है हमारे दिमाग को पढ़ा जा सकता है कि ये सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन में घूमते रहते हैं ना, इस सिग्नल्स को रीड किया जाता है। ये भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे भी मार्केटर्स जो है न्यूरो मार्केटिंग इसको भी बोलते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि एक रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट में क्या आता है कि इस बंदे ने इस पर्टिकुलर चीज को देख के फटाक से डिसीजन ले लिया कि इसे खरीदना है ना। तो वो चीज जो है आगे किताबों में वगैरह ये चीजें आती है, फिर मार्केटर्स जो मार्केटिंग वाले बंदे जो होते हैं पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिर अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके, अब एक और रूल गाइस, 99 रुपीज 999 रुपीज 9999 रुपीज, ठीक है, ये सब क्या है? ये एक्चुअल में कभी मतलब आपने सोचा है कि किसी भी प्रोडक्ट का 100 रुपए क्यों नहीं रखा, 99 क्यों रखा?
ठीक है, या फिर 101 क्यों नहीं रखा? गाइस देखो 101 में और 99 में फर्क सिर्फ 2 रुपए का होता है, लेकिन दिमाग ना बहुत बड़ा फर्क देख लेता है वहां पे। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि 99 रुपए है, इसका मतलब 100 से कम है, 1 रुपए कम है, वो नहीं सोचते। 99 है मतलब 100 से कम है। ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह हमने 101 लिख दिया ना तो खेल बिगड़ जाएगा। लोग सोचते अरे यार ये तो 100 रुपए से ऊपर, 100 रुपए के ऊपर की चीज हो सकती है क्या ये? ठीक है, इसके लिए 100 रुपए देना चाहिए क्या? लेकिन 99 देखते हैं तो लोग ये नहीं सोचते, अच्छा 100 रुपए से कम है, चलेगा दे देते, क्या है आजकल 100 रुपए में मिलता ही क्या है। ठीक है, यूं सोच लेते हैं। तो ये जो फैक्टर होता है ना, ये भी हमारे दिमाग का खेल होता है। ये 99 रुपए जो होते हैं ना, हम अक्सर डिसीजन मेकिंग में 99 का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए पहले भी आज भी आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मॉल में चले जाओ और रैंडम कोई टी शर्ट उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, आपको उसकी प्राइस मिलेगी 399, 599, ठीक है, 299, 199, 99। ये वाला जो चीज होती है ना, ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जो है 99 देख के ये सोच लेते हैं कि ओके 999 है, अच्छा 1000 रुपए से कम है, हाँ फिर तो बस ठीक है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि 1 रुपए ही है, 1000 से मतलब इसके साथ अगर 1 रुपए और दे लगा दिए तो 1000 हो जाएंगे। वो 1 रुपए कभी कभी तो आपको मिलते भी नहीं, उसकी जगह शायद कोई आपको एक्लेयर्स दे देता है। आजकल तो एक्लेयर्स भी नहीं देंगे, एक्लेयर्स 2 रुपए की हो गई है। तो गाइज ये चीज जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप 99 से जो जादू कर सकते हो ना, वो आप 101 से या 100 से नहीं कर सकते। तो 99 भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको देखते हमारा दिमाग फटाक से कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है, फटाक दिमाग में आता है कि अच्छा 100 रुपए से कम है, चलो ले लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। ये जो चीज होती है ना, ये भी न्यूरो मार्केटिंग का हिस्सा है। आप आपके आसपास कुछ भी देखते हो, सब कुछ न्यूरो मार्केटिंग है। डोमिनोज में चले जाओ, पिज्जा की खुशबू आने लग जाती है, क्या है? न्यूरो मार्केटिंग है। पिज्जा की जब खुशबू आती है तो आप एक की जगह हो सकता है 2 खा लोगे, और अगर मान लो कि आपको खाने का मूड नहीं भी हो, पेट भरा भी होगा, तब भी आप खा लोगे, थोड़ा एक आध तो खा ही लोगे। क्यों? क्योंकि वो जो खुशबू है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आप अगर स्टारबक्स में जाते हो, कॉफी की खुशबू आएगी, ठीक है, तो आप क्या है, एक कॉफी पी लोगे, मन नहीं भी कर रहा होगा, आप अपने दोस्त के साथ गए होंगे, शायद आपका मन कर भी नहीं रहा होगा, फिर भी आप एक कॉफी ऑर्डर कर लोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या, ये आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। ये सालों से हुए एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, वो सालों से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही ये सब लोग ये चीज करते हैं। वो चाहते तो अपने एनवायरनमेंट को एकदम क्लीन रख सकते थे, ठीक है, भले ही कॉफी की खुशबू आ भी रही होगी ना, तब भी वो उस एनवायरनमेंट को वो अच्छा खासा क्लीन रख सकते थे, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना सकते थे। लेकिन क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि जो है वो चाहते हैं कि वो खुशबू आए। और अगर इन केस ये भी हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल कॉफी की खुशबू है या फिर कोई फ्रैग्रेंस जो है हवा में स्प्रेड कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। आप बड़े बड़े होटलों में जाते हो, साइलेंट म्यूजिक प्ले होता है, ठीक है, क्योंकि वो वैसा एक एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो इसलिए साइलेंट म्यूजिक वहाँ पे प्ले होता है। तो हर चीज़, आप कहीं जाते हो किसी एनवायरनमेंट में, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में, वहाँ पे पूरा डार्क होता है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें डार्क होती है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि एक कैंडल सामने रख देते, कैंडल डिनर वगैरह के लिए, तो वो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग ही आपके ब्रेन पर अलग ही एक इफेक्ट डालता है वो एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें जो है जबरदस्ती डाला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम ऐसा कर लेते तो ऐसा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या, ये सब चीजें जो है ना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स होते हैं, जो साइंटिस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड सिर्फ अप्लाई किया जाता है। हर चीज जो आप देख रहे हो, इस वीडियो का टाइटल, इस वीडियो का थंबनेल, सब कुछ आपके दिमाग पे, अगर आपने इस वीडियो को ओपन भी किया होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसका एक रीजन रहा होगा कि आपने टाइटल, आपको टाइटल अच्छा लगा होगा, हो सकता है आपको थंबनेल अच्छा लगा होगा, ठीक है, कुछ भी अच्छा लगा होगा, इस वजह से आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा, है ना। बहुत सारे, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि मेरा ही वीडियो है, और भी लोगों की वीडियो है वहाँ पे, लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो ओपन किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज होगी जो आपके दिमाग पे हिट किया होगा, जिस वजह से आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा। ठीक है गाइस, तो ये थी सारी कहानी न्यूरो मार्केटिंग की। अब आपको क्या करना है, साइंटिस्ट ने निकाल दिया है जो निकालना था, मैंने बता दिया जो बताना था, अब आपको अप्लाई करना है इन चीजों को अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। और गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते, वीडियो से लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपका मार्केटिंग का जो स्किल है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।